नमो नारायण। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सनातन कथा गंगा, जहाँ से बहती है धर्म, भक्ति और सनातन की अमृत धारा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपके हृदय को सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देगी। यह कथा है कलयुग के अंत की रहस्यमयी कथा और भगवान कल्कि के दिव्य अवतार की भविष्यवाणी। तो श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि चेतावनी भी है। जब द्वापर युग का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार पूर्ण किया, तब से ही कलयुग का आरंभ हुआ। वर्ष रहा होगा 3102 ईसा वर्ष पूर्व। जैसे ही भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी, धर्म की नींव डगमगाने लगी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार धर्म के चारों पांवों में से केवल एक सत्य ही बचा था। समय के साथ सत्य भी क्षीण होने लगा और तब शुरू हुई कलयुग की अंधकारमय यात्रा। कलयुग के अंधकारमय तत्व इस प्रकार से होंगे। अधर्म का बोलबाला होगा, सत्य की जगह झूठ, धर्म की जगह पाखंड और सेवा की जगह दिखावा जगह ले लेगा। धर्म केवल एक आडंबर बन जाता है। लोग पूजा करते हैं पर स्वार्थ के लिए। स्त्री और पुरुषों में संयम की कमी हो जाती है। विवाहोत्तर संबंध आम हो जाते हैं। फिल्में, सोशल मीडिया, फैशन में उत्तेजना और अश्लीलता का बोलबाला हो जाएगा। मनुष्य धन के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। रिश्वत, चोरी, धोखाधड़ी, झूठे मुकदमे और लालचपूर्ण धर्म, यही सब बढ़ने लगेगा। छोटी छोटी बातों में हिंसा, परिवारों में कलह, समाज में द्वेष और युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। मनुष्य अपने ज्ञान, धन या शरीर के बल पर दूसरों को तुच्छ समझेगा। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि गुरु, माता पिता और धर्म का अनादर रहता है। लोग असत्य को सत्य मान बैठते हैं और सोशल मीडिया झूठी चमक दमक, फेक गुरु और नकली भक्तों का बोलबाला बढ़ जाएगा। राजा अर्थात नेता, गुरु, अधिकारी, शिक्षक सभी अपने धर्म से गिर जाते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, सब जगह स्वार्थ और पैसा ही प्रधान हो जाएगा। संयम, साधना और धन का लोप होगा। योग का भी व्यवसायीकरण और साधुता केवल कपड़े और इंस्टाग्राम तक ही सीमित रह जाएगी। गौ, ब्राह्मण और स्त्री का अपमान अत्यधिक बढ़ जाएगा। तीनों की रक्षा ही धर्म का मूल है, लेकिन कलयुग में इन्हें ही सबसे अधिक पीड़ा दी जाती है। पाप को धर्म और धर्म को पाप समझना, यही कलयुग का सबसे बड़ा अंधकारमय तत्व है। झूठा बोलने वाला नेता पूज्य हो जाता है और सत्य बोलने वाला संत अपराधी बन जाता है। साथियों, इस अंधकार में प्रकाश क्या होगा? आइए इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। नाम स्मरण, सत्संग, भगवत कथा और भक्ति। कलयुग में सबसे बड़ा अस्त्र हरि नाम होगा। साथियों, अब समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता स्कंद 12 और भविष्य पुराण क्या कहता है। नंबर 1, धर्म, सत्य, शील और शुद्धता का ह्रास होगा। नंबर 2, झूठ, पाखंड और लालच धर्म का रूप ले लेंगे। नंबर 3, स्त्रियां संकोच और मर्यादा त्याग देंगी, पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। नंबर 4, राजा, नेता अत्याचारी और क्रूर हो जाएंगे। नंबर 5, संतानें माता पिता की सेवा नहीं करेंगी। नंबर 6, शरीर की सुंदरता ही मूल्य बन जाएगी, ना कि चरित्र। नंबर 7, ब्राह्मण, गुरु और धर्माचार्य केवल वस्त्र और आडंबर तक ही सीमित रह जाएंगे। नंबर 8, जब अन्न, वायु और संस्कार सब दूषित हो जाएंगे। श्रोताओं, ये सब हमें आज के युग में साफ दिखाई देता है। भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक अपमान, हिंसा, व्यभिचार,
आत्महत्या, मानसिक रोग, क्या ये सब कलयुग के लक्षण नहीं हैं? साथियों, श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग केवल पैसों के लिए रिश्ता बनाएंगे, किसान अन्न नहीं नगद फसल उगाएंगे, गायें दूध नहीं देंगी, केवल एक भार बन जाएंगी, औरतें केवल शरीर का प्रदर्शन करेंगी, पुत्र अपने पिता की मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे संपत्ति के लिए, गुरु अपने शिष्यों से पैसा वसूलेगा, ज्ञान नहीं देगा। साथियों, यह सब होगा जब धर्म की रात गहराएगी, तब पृथ्वी स्वयं पुकारेगी, हे भगवान विष्णु, अब तो अधर्म का अंत करो। तब भगवान विष्णु जन्म लेंगे और अपना अंतिम और दसम अवतार लेंगे, जिसे कहा जाएगा कल्कि अवतार। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण में यह स्पष्ट है कि संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा, जिसका नाम होगा कल्कि। उसके पास होगा एक देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़ा और एक चमकती हुई तेजस्वी तलवार। जैसे ही वह बड़ा होगा, वह अधर्मियों, दुष्टों, राक्षसों और पापियों का नाश करेगा। राजा, मंत्री, पाखंडी, गुरु सभी अनिष्ट करेंगे, अर्थात व्यभिचार करेंगे। भगवान कल्कि फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, जैसे प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना की थी। वे नए सतयुग का बीज बोएंगे। जब कल्कि अवतार पृथ्वी से अधर्म का नाश कर देंगे, तब सभी वर्ण पुनः अपने धर्म में लौटेंगे। लोग दीर्घायु होंगे, लगभग 100 वर्ष से अधिक जिएंगे। कोई चोरी नहीं करेगा। नदी, पर्वत, वृक्ष सब कल्याणकारी होंगे। योग, ध्यान, मंत्र और यज्ञ का पुनः प्रचार होगा। शांति और भक्ति की पुनः स्थापना होगी। यही से एक नया चक्र आरंभ होगा। जिस तरह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और फिर से वही चक्र चलेगा। प्रिय श्रोताओं, कल्कि अवतार लाखों वर्ष बाद आएंगे, लेकिन हम आज क्या करें? उत्तर है स्वयं को बदलें। सबसे पहले सत्य बोलें, भक्ति करें, भगवान को याद करें, मन, वाणी और कर्म को पवित्र करें। भगवान श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की शरण लें। कलयुग का सबसे बड़ा अस्त्र है भगवान का नाम सुमिरन करना, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही मोक्ष संभव है। साथियों, आप सुन रहे थे सनातन कथा गंगा पर आज की दिव्य कथा। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने मित्रों और परिवार में ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें जय कल्कि भगवान। अगली कथा में मिलते हैं। तब तक सत्य बोलें, भक्ति करें और भगवान शिव एवं भगवान विष्णु को स्मरण करें। हर हर महादेव। जय श्री हरि।